जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला, सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का जो सत्संग संगीत कह लीजिए या मोटिवेशनल स्टोरी कह लीजिए, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि मोटिवेशनल स्टोरी भी है और उसमें हमें ज्ञान की बात मिल रही है ना, तो संगत जी वो सत्संग के बराबर ही है। तो आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है ना संगत जी, बहुत ही अच्छी है। और किस तरीके से हम लोग अपना आपा खो बैठते हैं और गुरु के बताने पर भी, गुरु के बार बार सचेत करने पर भी हम वो चीजें नहीं कर पाते संगत जी। सत्संग भी सुनते हैं और बहुत सारी चीजों को फॉलो भी करते हैं, लेकिन हम क्या है कि उलझनों में उलझे हुए हैं और हमारे पास ना समस्याओं का सिर्फ यही है कि हम समस्या को लेकर बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि कोई आए और हमारे खोपड़ी में या हमारे दिमाग में वो चीज डाल दे कि तुझे ये करना है तभी ये होगा। लेकिन हम लोग खुद अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाते उस सब चीज़ों का। आज का सत्संग भी सेम वैसे ही है संगत जी, कि एक सेठ और सेठानी थे और टाइटल जो है वो है सत्संग का महत्व। एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। एक दिन उनके घर में उन्होंने एक पिंजरे में तोता पाल कर रखा हुआ था। अब तोता डेली देखता कि रोज सेठ और सेठानी बड़े नहा धोकर सज संवर कर कहाँ जा रहे हैं रोज। अब एक दिन क्या होता है, वो अपने सेठ से पूछता है, मालिक से पूछता है, सेठ जी आप रोज कहाँ जाते हैं। अब जो सेठ होता है भाई, घर में पाला हुआ तोता है और पिंजरे में कैद किया हुआ है, क्योंकि ये चीजें हम लोग अपने शौक के लिए पालते हैं और उनको कैद कर लेते हैं, जो कि गलत है। हमें कैद करना तो हमारे कह सकते हैं ना कि हम लोग कैद नहीं करना चाहिए हमें किसी चीज को, जीव को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें कोई ऐसे कैद करके रखे तो हमें कैसा लगे, लेकिन क्या कह सकते हैं, अपने फैशन के लिए, अपनी खुशी के लिए कैद कर लेते हैं। अब तोता रोज था, वो देखता था। तोते ने एक दिन पूछ लिया, सेठ जी आप कहाँ जाते हैं। अब सेठ जी बोलते हैं कि मैं सत्संग सुनने जाता हूँ और सत्संग सुन के मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तोता बोलता है, सेठ जी संत महात्मा क्या सुनाते हैं आपको कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब स- सं, तब सेठ जी बोलते हैं कि वो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बड़े ज्ञान की बातें सुनाते हैं। अब तोते को भी क्यूरियोसिटी हो जाती है। अब तोता बोलता है कि सेठ जी आप मेरा एक काम करोगे, आप क्या उस महात्मा से मेरे बारे में एक प्रश्न पूछोगे। जब वो ये बात बोलता है तो सेठ उनकी उस तोते की बात को बड़े ध्यान से सुनता है और पूछता है कि क्या पूछना है तुम्हारे बारे में, ये बताओ। अब तोता बोलता है कि आप ना महात्मा जी से पूछना कि मैं कब आजाद होऊंगा। वो पूछना चाहता है कि तोता है जो, वो कब आजाद होएगा इस पिंजरे से। अब क्या होता है, कहते ठीक है मैं पूछ लूंगा, जब मैं आज जा रहा हूँ सत्संग में तो आज ही मैं तेरी बात को गुरु वो महात्मा जी हैं जो बड़े सिद्ध पुरुष हैं उनके सामने रखूंगा। वो बताएंगे तब पता चलेगा, मैं तुझे आकर बता दूंगा। सेठ और सेठानी चल पड़ते हैं। अब क्या होता है संगत जी, जैसे ही वो सेठ और सेठानी, सत्संग खत्म होता है, जैसे गुरु जी वो जो महात्मा होते हैं वो अपना सत्संग प्रवचन दे चुके होते हैं। जब सत्संग खत्म हो जाता है तो वो महाराज जी के पास जाता है सेठ और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। बोलता है, महाराज जी हमारे घर में जो तोता है उसने पूछा है कि वो आजाद कब होगा। अब क्या होता है, ये बात जब संत सुनते हैं तो सुनते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। अब जो सेठ होता है वो देखता है कि ये तो संत जी तो बेहोश होकर गिर गए। वो वहां से चुपचाप वहां से भाग निकलता है, कभी उसको कोई पकड़ न ले, सोचे कि क्या कर दिया इसने जो संत इस तरीके से बेहोश हो गए। अब घर आता है भागता हुआ। तोता पूछता है, सेठ जी सेठ जी आपने मेरा प्रश्न पूछा। अब सेठ बोलता है कि तोते से बोलता है, सेठ तेरी किस्मत ही खराब है, जो तेरी आजादी की बात पूछते ही वो महात्मा साधु संत बेहोश होके गिर गए। अब क्या था, तोता उन सेठ की बात सुनता है तो कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं समझ गया। अब सेठ सोचता है इसको क्या समझ में आया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, पर इसको समझ में आ गया, इसको क्या समझ में आया। सेठ असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो भूल जाता है। अगले दिन क्या होता है संगत जी, सेठ फिर
नहा धोकर तैयार होता है, सत्संग में जाने के लिए तैयार होता है। अब क्या होता है, जो तोता होता है ना, देखता है कि सेठ आ रहा है सामने से, और वो जाते समय तोते से बोलकर जाता था, लेकिन जैसे ही वो पिंजरे के पास आता है सेठ, तो तोता उसको देखकर जल्दी से बेहोश हो जाता है। मतलब बेहोश होने का, मरने का ड्रामा करता है, बेहोश होके गिर जाता है अपने पिंजरे में। अब क्या होता है, सेठ उसे देखता है और सोचता है कि ये तो भैया, उसको हिलाता है, नहीं हिलता। खूब उसको कोशिश करता है, नहीं देखता, नहीं कुछ होता, उसमें मूवमेंट नहीं होता उसकी बॉडी में। तो सेठ सोचता है ये तो मर गया। अब क्या होता है, वो उसको पिंजरे से बाहर निकाल कर जैसे रखता है ना, तो तोता फट से उड़ जाता है संगत जी। अब जो सेठ होता है बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि ये क्या हुआ, मैं तो उसको मरा हुआ सोच रहा था, ये तो भाग गया, उड़ गया। अब वो जब सत्संग में जाता है, अब सत्संग में जाते के साथ ही जो संत महोदय होते हैं, महात्मा होते हैं, वो सेठ को देखकर पहचान लेते हैं कि कल इसने प्रश्न किया था। अब वो सेठ के पास जाते हैं सत्संग खत्म होने के बाद और उससे पूछते हैं, कल तुमने मुझसे एक प्रश्न किया था अपने तोते के बारे में, अब बताओ वो कहाँ है। अब सेठ संत की बातें सुनता है और बोलता है, हाँ महाराज जी, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया था। मैंने देखा शायद वो मर गया। मैं उसको हिलाता रहा, उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। मुझे लगा शायद वो मर गया, इसलिए मैंने जैसे उसे बाहर निकाला, वो तो उड़ गया। तब संत ने सेठ से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक इस सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और वो तोता बिना सत्संग में आए ही मेरा एक इशारा समझकर आजाद हो गया। कितना बड़ा, कह सकते हैं कि उन महात्मा ने उस तोते को एक इशारा दिया और वो समझ गया। और यहाँ तक कि वो जो सेठ थे उसको समझ नहीं आया कि वो बेहोश होकर क्यों गिर गया, वो तो भाग गए साधु संत को देखकर। तो यहाँ संगत जी, हमें यही प्रेरणा मिलती है, ये हमें सीख मिलती है कि सत्संग में तो हम जाते हैं, ज्ञान की बातें भी सुनते हैं और ज्ञान की बातें भी करते हैं, पर हमारा मन हमेशा सांसारिक बातों में ही लगा रहता है। सत्संग से हम सिर्फ उन बातों को पसंद करते हैं जिसमें सिर्फ हमारा स्वार्थ होता है, और ये फैक्ट है संगत जी। जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए, सभी बातों को महत्व देना चाहिए। जो असत्य बात है, झूठ है, अहंकार है, हम उसको धारण किए रहते हैं और साहस के साथ कभी हम उसको मन से उतार कर सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाते। और ये फैक्ट है, हमें भी यही पसंद है संगत जी, कि अगर मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, और मैंने वो सत्संग सुना कि सुबह उठते के साथ ही हम स्क्रॉल करते हैं एफबी पर या इंस्टा पर, या कह सकते हैं यूट्यूब पर, माफ़ी चाहूँगी संगत जी, सुबह सुबह मैसेज आ जाता है, आज तेरा दिन बहुत अच्छा है बेपुत्र, आज तेरा दिन बहुत अच्छा है, ये मैसेज 4 लोगों को भेज दे। तो संगत जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो इस तरह के मैसेज बनाते हैं, 4 लोगों को भेज दो, तेरा दिन अच्छा हो जाएगा, क्या उन वो गुरुजी से भी इतने बड़े हैं कि उन्होंने अपने विचारों को गुरुजी का स्वरूप लगाकर बोल दिया या लिख दिया? तो गलत चीज़ है वो, और आप 4 लोगों को भेज रहे हो, तो क्या आपके दिन सुधर गए? नहीं संगत जी, वो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या हैं। हम पॉजिटिव सोचेंगे ना कि हाँ गुरुजी, आज हम उठ रहे हैं, सबसे पहले हम आपने आपके स्वरूप को देख रहे हो, आपके स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं, और उठते के साथ ही, बेड से उठने से पूर्व भी अगर आप अरदास करते हो कि गुरुजी, जैसे आपका हंसता खिलखिलाता चेहरा, खुशी का चेहरा और ओरा, पॉजिटिव ओरा देखकर मैं उठ रहा हूँ, और मेरा दिन आपके चेहरे को देखकर ऐसे ही मुस्कुराता रहे, परेशानियां आए लेकिन आपके स्वरूप को देखकर वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। बस मेरी आपसे यही अरदास है कि पूरे दिन में मुझसे अच्छे ही काम कराना, जो गलत कर रहा हूँ वो रोक देना। तो संगत जी, कितना अच्छा है ना कि ऐसे फालतू मैसेज देखकर, क्या बोलूँ मैं संगत जी, बोलना नहीं चाहती, खत्म करते हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।